जय हिंद। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार को देखेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अच्छे से पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या अर्थात जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, इसे दो भागों में कैटेगराइज अर्थात बांटे थे पिछले वाली वीडियो में हमने। पहला परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या। ये मुख्यतः वास्तविक संख्या दो ही तरह की होती है, पहली परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इस वीडियो में मुख्यतः दोनों का दशमलव प्रसार ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन दोनों का दशमलव प्रसार पढ़ने से पहले 4 पॉइंट है, 4 छोटे छोटे शब्द हैं जिसको देख लीजिए। सबसे पहले जिसमें पहला आता है शांत, जिसका दूसरा नाम अवसानी जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। दूसरा आता है अशांत, मतलब रुका हुआ। अशांत मतलब स्थिर, कांस्टेंट, जो आगे नहीं बढ़ेगा। अशांत मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, रुका रहेगा। और मतलब नहीं होता है, शांत मतलब रुका हुआ, मतलब जो रुका रहेगा। इसी का दूसरा नाम अनवसानी बोलते हैं, मतलब अशांत या अनवसानी, इसे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। चलिए तीसरा आप देखते हैं और चौथा। तीसरा है आवर्ती, जिसे इंग्लिश में रेकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं। और चौथा है अनावर्ती, जिसको नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा था शांत। शांत मतलब एकदम से रुका हुआ, मतलब स्टॉप, मतलब टर्मिनेट करेगा, मतलब रुक जाएगा। अशांत, अशांत मतलब नहीं रुकेगा, आगे बढ़ते रहेगा। ठीक। आवर्ती, आवर्ती मतलब इंग्लिश में देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिपीटिंग, मतलब ये बार बार रिपीट करेगा, मतलब बार बार ये दोहराएगा। ठीक। अनावर्ती यहाँ बोलता है नॉन रिपीटिंग, मतलब ये दोहराएगा नहीं, लगातार ये आगे तक बढ़ते रहेगा। इस चारों का यही मीनिंग होता है। तो चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले परमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखते हैं, फिर अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार में सबसे पहला आता है शांत या अवसानी, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और दूसरा अशांत आवर्ती, जिसे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेफरिंग बोलते हैं। मतलब परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होती है, एक शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक अवसानी, दूसरा अशांत आवर्ती। बस सीधी सी माइंड में क्लियर रखिए कि परमेय संख्या है, इसकी दशमलव प्रसार दो होगी, एक शांत होगी और दूसरा अशांत आवर्ती होगी। ठीक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले शांत या अवसानी या टर्मिनेटिंग क्या होती है, फिर देखेंगे अशांत आवर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शांत को देखते हैं। देखिए शांत या अवसानी, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक। तो ये दशमलव प्रसार हम मुख्यतः परमेय संख्या का ही देख रहे हैं। ठीक। तो मन में सबसे पहले परमेय संख्या आनी चाहिए, परमेय संख्या होती क्या है। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अच्छे से पढ़े थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा क्या होती है। यहाँ बात आ गई है तो थोड़ी सी देख लीजिए परमेय संख्या क्या होती है, परिभाषा को। तो परमेय संख्या वैसी संख्या होती है, मान लीजिए सबसे पहले कोई संख्या है, जैसे 4/5 यहाँ पे मान लीजिए, मतलब कोई भी संख्या है, जैसे 4/5 को लिख देते हैं p/q। जैसे कोई संख्या है p/q, यहाँ जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q का सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए और दोनों p और q पूर्णांक होना चाहिए। इसे पिछले वाली वीडियो में हमने ये बताई अच्छे से, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए शांत या अवसानी क्या बोलता है, लिखा हुआ है, माना कि कोई परमेय संख्या हो तो x बराबर p/q, मतलब p/q के रूप में रहेगी, के रूप में हो, तब q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने को बोल रहा है। q मतलब हर, परमेय संख्या जब भी आएगी p/q के रूप में होगी। p को यहाँ पे अंश बोलते हैं और q को हर बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो q है, q मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने को बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड पढ़े होंगे आप पिछले वाली क्लास में, अभाज्य गुणनखंड मतलब q का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद q का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो 2n × 5m के रूप में होनी चाहिए। ये 2n और 5m क्या होती है वो बताते हैं।
और यहाँ जो n और m है वो कैसी होनी चाहिए, एवं n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती है इसको भी अच्छे से हम देखे थे पिछले वाली वीडियो में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर देख लीजिएगा आप। यहाँ भी देख लीजिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक ये होती है, जैसे देखिए ये संख्या रेखा है, मान लीजिए, चलिए लेते दूसरा पेज लेते हैं, मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ठीक, यहाँ पे 0, इधर दाईं साइड आगे बढ़ेंगे, यहाँ कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक प्लस में, और इधर ये बायां साइड ये कहाँ तक जाएगी, ये भी अनंत तक लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और इधर इसको इधर धनात्मक होती है और इधर पीछे ऋणात्मक होती है। इधर जाएंगे 1, आगे बढ़ेंगे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3 होगी, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे किसको, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है, यहाँ पे ये ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब यही है, यहाँ पे 0 से आप ले लीजिएगा, ठीक। देखिए पेन लेते हैं पहले, यहाँ से 0 को ऐड कर लीजिएगा, 0 से इतना जितने भी संख्या है उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक कोई भी पूछे क्या होती है तो 0 सहित सभी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं हम, ठीक, समझ गए होंगे। मतलब इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होगी, 0 से शुरू होगी और 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगी, आगे तक चली जाएगी। इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश देखने के बाद अच्छे से समझ आएगी। यहाँ बोल रहा है नॉन मतलब नहीं, निगेटिव इंटीजर्स, सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स नहीं होनी चाहिए, मतलब ऋणात्मक चिन्ह वाला नहीं होना चाहिए, तो धनात्मक चिन्ह होना चाहिए। जब नॉन लगा हुआ, नॉन में 0 शामिल हो जाता है। अब समझ गए होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 ऐड होता है, 0 के बाद जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक में आती है, ठीक। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक समझ गए। ऋणात्मक पूर्णांक वो यहाँ पे जो n और m है उसके बारे में बात कर रहे थे। मतलब अब देखिए 2 पावर n और 5 पावर m क्या है, मतलब यहाँ p/q है, अंश/हर, यहाँ पे हमने q का अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक, अभाज्य गुणनखंड। ये जो q का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ये 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। जब एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ जाइएगा। तो यहाँ पे जो n और m है, n और m क्या होनी चाहिए, n और m 0, 1, 2, 3, 4 ये होना चाहिए, मतलब n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो n और m के जगह पे क्या क्या हो सकती है, 0 से लेके अनंत तक ये हो सकती है n के जगह पे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कहने का कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह से होती है, पहली शांत, दूसरी अशांत आवर्ती। हम लोग यहाँ पे शांत को देख रहे थे, तो यहाँ पे परिमेय संख्या दिया हुआ था, परिमेय संख्या ज्यों आएगी p/q के फॉर्म में होगी, और q का हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे और देखेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, और n और m ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है तो दशमलव प्रसार शांत होगी। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगी। तो सबसे पहले देखिए, इसको हटाते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9/10, ठीक, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले इधर साइड में आएंगे चुपके से, यहाँ 2 से 5 बार में, फिर 5 में 1 बार में। वैसे ये भी नहीं भी लिखते होंगे आप लोग, या फिर ऐसे कर दीजिए, जैसे देखिए इसको हटा दीजिए, यहीं तो रहने दीजिए, 2 से 5, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, 9 और 10 को क्या लिख देंगे, 2 गुना 5। अब बताइए 2 नहीं पूछते उसको पावर कितना, घात 1, गुना 5 नहीं कुछ पावर तो घात कितना 1। हम तो यही बोल रहे थे ना पीछे, 2 को पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ अगर लिखना हो n और m, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और m इक्वल टू 1, यही ना बोल रहे थे। और n और m कैसा होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, 0 से। देखिए ये सब के बीच में नहीं आ रहा है, ये 1 यही तो है, ठीक। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, शांत मतलब रुकेगा। जैसे देखिए लगा के देखिए, 10 से 9 में, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 10 9 90, खत्म। तो लिख नहीं सकते हैं 9/10
इक्वल टू 0.09, मतलब ये तो रुक गया, सॉरी 0.9, ये तो रुक गया, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं शांत, मतलब रुका हुआ, मतलब अवसानी, मतलब टर्मिनेटिंग। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे देखिए 7/50, ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले 50 का इधर आएंगे, इसका आवाज़ गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से, 5 से 25, इसको क्या लिख सकते हैं 7, 50 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, फिर इसको लिख ना सकते हैं 7 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2, यहाँ भी तो आ रहा है 7/2 की पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक, यहाँ पूछे यदि n और m कितना है तो बोल दीजिएगा n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2। n और m कहीं भी हो सकता है, n और m की जगह a b x y z कुछ भी हो सकता है, बस ऐसे समझने के लिए और n और m को लिख दिए हैं पावर के रूप में। मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोई भी परमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका जो हर होगा उसका सबसे पहले आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। आवाज़ गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, यदि 2 और 5 आएगा तो वो शांत होगा, सीधी सी बात। या फिर सिर्फ 2 आएगा वो भी शांत होगी, और सिर्फ 5 आएगी वो भी शांत होगी, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ठीक, कहने का मीनिंग ये देखिए, तीसरा एग्जाम्पल यहीं देखते हैं। जैसे 2/6 लेके देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, परमेय संख्या ज्यों आएगी, परमेय संख्या के जो हम परमेय संख्या को बता रहे थे उसमें बताते पी और क्यू का सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए। सार्वगुणनखंड का मतलब सरलतम रूप होता है, सरलतम रूप, यहाँ देखिए सरलतम रूप नहीं है तो सबसे पहले इसको काट दीजिएगा ऐसे करके 1/3, ये सही है। अब तो 1/3 आ गया। अब देखिए 3 में 1 में, मतलब 3 से 1 में लगा देखिए 0, 3 3 9, फिर 0.0 दिया तो 0 उतरेगा, 3 3 9, मतलब इसको 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.3333, ऐसा ही आएगा, ये रुकेगा नहीं, ये शांत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 1/3 है यहाँ पे, इसका दशमलव प्रसार करेंगे 3 का, ठीक है 3 का दशमलव प्रसार करेंगे तो यहाँ 2 और 5 के रूप में तो नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए ये शांत नहीं होगा। ठीक, चलिए तीसरा के बाद चौथा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 17/8, 17/8, सबसे पहले 8 का दशमलव प्रसार करेंगे, इसको फिर लिखेंगे 8 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिख नहीं सकते हैं 17 गुना 2 पावर 3। हमने अभी पीछे बोले थे कि या तो फिर 2 के पावर n इंटू 5 पावर m आना चाहिए, या फिर 2 का पावर n आना चाहिए, या फिर 5 पावर m आना चाहिए, मतलब ये तीनों में से कोई एक आना चाहिए। आप अच्छे से देखिएगा ना, तो ये 1 नंबर जो है 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। अब सही से देखिए तो 2 और 3 जो लिखा हुआ है ये 1 नंबर ही लिखा हुआ है, अच्छे से आप गौर कीजिए तो मन में आ रही होगी वो कैसे। तो देखिए आप यहाँ पे 2 नंबर को हम लिख सकते हैं 2 पावर n गुना 5 पावर 0। क्यों? क्योंकि हमने तो पीछे पढ़े थे किसी भी संख्या हो जैसे 1 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर n गुना 5 पावर 0 वैल्यू 1, 2 पावर n गुना 1 कितना 2 पावर n, समझे। 2 नंबर भी 1 नंबर ही लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 3 नंबर भी 1 नंबर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ये थर्ड नंबर देखिए 5 पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 0 इंटू 5 पावर n, 2 पावर 1 0 कितना 1 गुना 5 पावर n, तो 5 पावर m, ये भी वही है, मतलब वो कहता है 2 पावर n इंटू 5 पावर m को ही ये 2 पावर n इंटू 5 पावर m लिखते हैं। ठीक, आप ये सब समझ गए होंगे कि शांत वो संख्या होती है, मतलब परमेय संख्या होती है यदि हम हर का आवाज़ गुणनखंड करें तो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 पावर n होना चाहिए या सिर्फ 5 पावर m होना चाहिए, वो शांत होगी। यदि शांत ये दोनों में से कोई नहीं है तो फिर अशांत होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले अशांत आवर्ती, दूसरा अशांत आवर्ती मतलब
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यहाँ भी कोई परमेय संख्या दिया रहेगा, परमेय संख्या जो आएगी वो पी बाई क्यू के रूप में होगी। उसके बाद क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो टू पावर एन 5 पावर एम के रूप में नहीं होगी। अभी तो पीछे बात किए थे, नहीं होगी तो कौन होगी, अशांत आवर्ती। मतलब देखिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी, जैसे 2 के पावर 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है, इसको आप नहीं लिख सकते हैं ऐसे 1 गुना 3, एक अभाज्य संख्या नहीं है, पिछले वाले वीडियो में हमने बताई थी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगी। क्यों? क्योंकि 2/3 परमेय संख्या है और हम यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 के पावर n × 5 पावर m का रूप में नहीं आ रहा है, तो 2 के पावर n × 5 पावर m के रूप में नहीं आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। करके देख लीजिए एक बार, 3 में 2 से भाग लगाइए, 0.0, 6 बार में 18, 2 दशमलव है तो यहाँ 0 उतरेगा, फिर 6 बार में 18, 2। इसी तरह देखिए 2 2 2 फिर लगाएंगे तो फिर 18, 2, मतलब ये रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.666, ऐसे करके बढ़ते रहेगा। इसी को जब हम लिख देते हैं 0.6 पर रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं या बार बोलते हैं, तो इसका मीनिंग यही होता है 0 पॉइंट जिस पे रहेगा वो बार बार आएगा, अनंत बार। इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो मुख्यतः यही देखे थे हम अभी तक कि सबसे पहले वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटे थे, एक परमेय संख्या, दूसरी अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट आई थी, शांत या अवसानी, अशांत या अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती। उसके बाद हम लोग परमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखें। अब बारी आएगी अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार। सबसे पहले देखिए अपरमेय संख्या, जैसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अभी देखे थे परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होती है और अशांत आवर्ती होती है, लेकिन यहाँ पे अशांत अनावर्ती आएगी। अशांत मतलब रुकेगा नहीं, अभी हमने यहाँ पे बात की थी, देखिए पीछे यहाँ पे आया था ना, अशांत मतलब रुकती नहीं है, आवर्ती मतलब दोहराएगी। अभी ही ना चर्चा की थी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिए थे 2/3 का, तो इसका क्या आ रहा था 0.666 ऐसे करके आ रहा था। देखिए रुकेगी नहीं, अनंत तक बढ़ेगी, लेकिन आवर्ती मतलब दोहराएगी, 6 बार बार आएगी। इसको लिखे थे 0.6। उसी तरह यहाँ पे है अशांत अनावर्ती, मतलब रुकेगी नहीं लेकिन अनावर्ती मतलब दोहराएगी भी नहीं, रुकेगी भी नहीं और दोहराएगी भी नहीं, मतलब आगे बढ़ती रहेगी। तो जैसे सुन √2, जैसे एग्जाम्पल मिले थे √2, इसकी जितनी भी वैल्यू होती है, जैसे 1.41 ऐसे करके ये अनंत तक बढ़ते रहती है, ये रुकती नहीं है। जैसे √3, इसकी वैल्यू 1.73, ऐसे 205 करके ऐसे बढ़ते रहती है, रुकती नहीं है। जैसे पाई की वैल्यू भी 3.141 ऐसे करके आगे बढ़ते रहती है, रुकती नहीं है। जैसे ई है, ई भी अपरमेय संख्या में आता है, जैसे 2.718281 ऐसे करके आगे बढ़ते रहती है, रुकती नहीं है। ये जितने भी है ये सभी अशांत अनावर्ती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक, जैसे √2 आप वर्गमूल पढ़े होंगे बचपन में, जैसे √2 इसको कैसे निकालते थे, ऐसे करके यहाँ दशमलव देते थे, उसके बाद 0 दे दिया अपने मन से, उसके बाद 2 पैर लगा देते थे, बाद में 1 बचा, एक बार में ऐसे लगाते थे 1 1 2, यहाँ पे 1 भाग में 1 0 उतरता है और वर्गमूल में 2 0, यहाँ पे दशमलव 4 बार में देखें 8 2, यहाँ पे 96 ऐसे करके तो आप देख लीजिए। यहाँ पे फिर 4 2 0 उतरेगा, 2 0 यहाँ उतारे, 2 0 यहाँ उतारेंगे, फिर लगाएंगे एक बार में 282, एक बार में 1 पॉइंट, यहाँ 4 बार में लगाए थे, नहीं लिखेगा यहाँ, फिर 1 बार में 281 9, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इसी तरह करते चले जाइए, ये आगे बढ़ते चली जाएगी 1.41 4 ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। देखिए यहाँ पे मतलब रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर इससे अगले वाले वीडियो में इस चैप्टर का मेन थीम जो है एल्गोरिथम, उसको देखेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और जो भी
इसमें डाउट है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वास्तविक संख्या के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, प्रमेय क्या है, एल्गोरिथम क्या है, अंकगणित की